शांति। आज 26 अक्टूबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 26th October 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल के मुरली के ऊपर बहुत भाई बहनों के प्रश्न आए, तब मुझे समझ में आया कि बाबा को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है। मैं समझ सकता था कि नए भाई बहनों को प्रश्न आते हैं, ये मैं समझ सकता था, लेकिन पुराने भाई बहनें भी प्रश्न पूछ रहे हैं और अभी तक मुझे हुए हैं। दो बातों के ऊपर प्रश्न आए, एक ध्यान और योग। अभी कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि लौकिक में योग को ध्यान कहा गया है, माना वो योग और ध्यान दोनों को एक ही कहते हैं, लेकिन बाबा का शब्द है ध्यान दीदार। ध्यान दीदार माना ध्यान में देखना, जिसको और सिंपल शब्दों में कहा जाए तो साक्षात्कार करना। भारत में साक्षात्कार की परंपरा है, बहुत सारे साक्षात्कार होते हैं, देश विदेश में भी अलग साक्षात्कार होते हैं। विदेश में एंजल्स का गायन है, फरिश्तों का। भारत में देवी देवताओं का साक्षात्कार का गायन है। और देखना, ये भक्ति मार्ग की कामना है। एक सेकंड के साक्षात्कार के लिए कितनी कड़ी साधना करते हैं लोग। अभी साक्षात्कार तो दिव्य अनुभव होता है, लेकिन ऐसे भी मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े मंदिर है भारत में, जैसे बालाजी का मंदिर है, या फिर आप शिरडी के साईं बाबा को ले लो, या वैष्णो देवी है। पर हम तो वैष्णो देवी गए नहीं, लेकिन मैंने देखा है इधर साउथ में, दक्षिण भारत में बहुत भावना है लोगों की। शिरडी में भी गए हैं, बालाजी अभी तक मैं गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि वहाँ बहुत भीड़ रहती है। अभी ये सब किस लिए? तो घंटों तक लाइन में क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि जब नंबर आएगा तो सेकंड में दर्शन हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी विट्ठल का मंदिर है, जो श्री कृष्ण का ही एक रूप है। इतनी लाइन लगाते हैं और मिलता कितना टाइम है? सेकंड मिलता है, मिनट भी नहीं मिलता है। एक बार तो मैं जगन्नाथपुरी गया था, वहां पर जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स का प्रोग्राम था, तो वहाँ के भाई बहने लेके गए जगन्नाथ के दर्शन के लिए। तो देखा कितनी लाइन है और कितनी भीड़, कितना धक्का मार रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने देखा इतना सब करके क्या है? सेकंड का दर्शन प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग की कामना होती है भक्तों की, इसलिए बाबा ने कहा लास्ट में ऐसे बच्चे आएंगे जो बहुत कमजोर आत्माएं होंगे, जो प्रजा क्वालिटी होंगे, वो कना दाना में ही संतुष्ट होने वाले होंगे, उनको ज्यादा चाहिए ही नहीं, थोड़ा मिला उसमें खुश हो जाएंगे।
तो ये देखने की इच्छा जो है ये भक्ति मार्ग की है, जिसमें साक्षात्कार करना चाहते हैं। अभी बहुत सारे ये सब मान्यताएं लेके ज्ञान मार्ग में भी आते हैं, यहाँ पर आके भी बोलते हैं मुझे बाबा का साक्षात्कार हो या बाबा दिखाई दिया, तो खुश हो जाते हैं। अभी बाबा ने स्पष्ट कहा है मुरलियों में कि आपने देखा, शिव बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा या श्री कृष्ण को देखा, भगवान वाच फायदा कुछ भी नहीं है। इसे अंडरलाइन करेंगे, डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे, इससे फायदा कुछ भी नहीं है। बाबा ने अगला शब्द इस्तेमाल किया, आपने देखा लेकिन अनुभव नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। और यही बात कल की मुरली में आई थी कि कई भाई बहने ध्यान दीदार की आश रखते हैं, माना ध्यान में देखने की कोशिश करते हैं, तो देख के उनको दिख भी जाता है। कई लोगों को कई सारे साक्षात्कार होते हैं, लेकिन फायदा क्या? फायदा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान जब बाबा कहता है तो बाबा का अर्थ होता है कि ध्यान में साक्षात्कार करना, उसे योग नहीं कहा जाएगा। वो योग नहीं है, बाबा के अनुसार उसे योग नहीं कहते हैं। आपको बता दें, जो हिस्ट्री जानते हैं कि पहले यज्ञ में बहुत सारी आत्माएं ट्रांस में जाती थी, माना ट्रांस में जाती थी, ऐसे बहुत लोग थे, और बाबा ने धीरे धीरे ये पार्ट बंद कर दिया। अभी कुछ आत्माओं के द्वारा ये पाठ चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हम बाबा के बच्चों को संपूर्ण बनने के लिए जितने महावाक्य चाहिए वो सब मिल चुके हैं। हमको इन मुरलियों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, माना कुछ भी नहीं चाहिए। हमको कर्मों की गति का ज्ञान है, तो फिर बाबा से पूछने का प्रश्न ही नहीं आता है। और आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां आने वाली है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। बाबा ने ये कहा हुआ है कि आगे चलकर आपकी दिव्य बुद्धि ही काम में आएगी, और बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तब बाबा की एक्यूरेट टचिंग आपको होगी। तो हमें वो पुरुषार्थ करना चाहिए जो बाबा मुरली में कहता है। तो ध्यान की आश नहीं रखनी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। कल भी बताया था कि मम्मा और बाबा नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों भी ध्यान में नहीं जाते थे। इन दोनों को ट्रांस में जाने की पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी ये आत्माएं अपने पुरुषार्थ के आधार पर नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे गए। हमारी बड़ी दादी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन बुद्धि इतनी पावरफुल थी कि दादी बाबा के कमरे में बाबा से डायरेक्ट कैच कर पाती थी। ये दादी की पावर है। समय कम है, इसलिए मैं इस अनुभव को फिर कभी सुनाऊंगा। तो पहला प्रश्न ये था। दूसरे प्रश्न पे अटक रहे हैं कि साकार ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्म, बार बार वही प्रश्न आ रहा है। अभी ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि क्लासेस में कई भाई बहनों ने कहा कि ब्रह्मा ही विष्णु है, वही शंकर है, और यही ब्रह्मा संपूर्ण बन के वतन में जाता है, जबकि बाबा मुरली में स्पष्ट कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले आया था कि वो संपूर्ण ब्रह्मा इस पतित दुनिया में नहीं आता है। वो कहता है मैंने क्या पाप कर्म किया है जो मैं पतित दुनिया में जाऊं? तो वो पतित दुनिया में नहीं आता है। पतित दुनिया में ये पुरुषार्थी ब्रह्मा है, इसकी आत्मा है, वो आत्मा, ये आत्मा। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों अलग आत्माएं हैं। बार बार इसका स्पष्टीकरण दिया गया है।
बाबा ने जो मुरलियों में बताया है उस आधार पर इसका स्पष्टीकरण इस आधार से दिया जा सकता है कि बाबा संगम युग पर सूक्ष्म वतन की स्थापना करता है। बाबा ने कहा ये तीन आत्माएं उतरती है ऊपर से नीचे। अभी उतरती है का मतलब हमको निकालना चाहिए, अगर ये तीन अलग अलग आत्माएं हैं तो बाबा के कई सारे महावाक्य इन सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाबा कहता है विष्णु माने कंबाइंड स्वरूप है, तो विष्णु अगर लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है तो दो अलग अलग आत्माओं का कंबाइंड स्वरूप है, तो एक आत्मा है विष्णु की कि दो आत्माएं हैं? नंबर वन ये। नंबर टू, शंकर की आत्मा बाबा कहता है उसका केवल सूक्ष्म वतन में ही पार्ट है, वो नीचे आते ही नहीं। विष्णु तो फिर भी कंबाइंड स्वरूप में लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, और सतयुग में जो सिंहासन होगा उसके पीछे विष्णु का चित्र है, ये भी बाबा ने बताया हुआ है। और ब्रह्मा भी नीचे आता है, शंकर नहीं आता है। तो शंकर कौन है? तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चों का अशरीरी तपस्वी रूप ही शंकर है। तीसरी पॉइंट, बाबा ने कहा कि हर बच्चे का कल्प पहले वाला संपूर्ण स्वरूप वतन में है। अगर इन सब बातों को, जिसको हम कहते हैं जिक्सॉ पजल को, हम जोड़ देते हैं तो हमारे सवालों का जवाब हमको मिल जाता है। ये लास्ट पॉइंट जो बाबा ने बताई कि हम सब बच्चों का संपूर्ण स्वरूप वतन में है, ये बाबा ने क्यों कहा होगा? ताकि हम उसको इमर्ज करके अपने दिव्य बुद्धि के आधार पर देख सके, जो एग्जैक्टली ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पता था कि उनका संपूर्ण स्वरूप कल्प पहले वाला वतन में है। अभी यहाँ पे ये गुत्थी सुलझ जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप वतन में है, वैसे हम सब बच्चों का कल्प पहले वाला संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। अभी वो कहाँ कैसे वहां पे कैसे आया? तो ये शिव बाबा की शक्ति है। शिव बाबा अपनी शक्तियों के द्वारा हम सब बच्चों का कल्प पहले वाला संपूर्ण स्वरूप वतन में दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम सब बच्चों का, इंक्लूडिंग ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सबका कल्प पहले वाला संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में है। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, इसी लॉजिक को लेते हुए अगर एक्सटेंड करेंगे तो हम सबका 84 जन्मों का पूरा लेखा जोखा 84 शरीर सूक्ष्म वतन में है। अभी ये बात वर्तमान साइंस भी स्वीकार करता है। उन्होंने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी इसको इस्तेमाल करते हैं। साइंस कहता है कि जो भी लोग होके गए हैं उनके आवाज और उनके प्रकंपन वायुमंडल में रहते हैं, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उनकी भाषा थोड़ी अलग है। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है जो ऋषि मुनि है, वो कहते थे आकाशिक रिकॉर्ड, माना आकाश तत्व में इसकी सब रिकॉर्ड्स है। और इसी आधार पर दो अंग्रेजी के नए शब्द मैं बता रहा हूं, फिर हम हिंदी के शब्द देखेंगे। हिंदी में कहते हैं दृष्टा। दृष्टा दृश्य से आया है। दूरदर्शन शब्द हमने देखा है, भारत में टेलीविजन को दूरदर्शन कहते थे। दृश्य को देख लेते हैं, उसको दूरदर्शी कहा गया है। बाबा के शब्द है दिव्य बुद्धि और विशाल बुद्धि। तो दृष्टा, दृश्य को देखने वाला। कौन सा दृश्य? भविष्य का और भूतकाल का। तो जो
भूतकाल की चीजें देख लेते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिट्रोकॉग्निशन, पीछे की बातों को देखना और आगे की बातों को देखना। अभी इस समय ऐसे लोग इस धरती पर है और उसमें से एक आत्मा को मैं मिल चुका हूं। तो हमारी जो छोटी वार्ता हुई वो हिमालय के योगी है, 90 साल उम्र है। उनके पास ये विशेषता है कि आज से 10-20 साल के बाद क्या होने वाला है वो आज ही बता देते हैं। तो मैंने उनको पूछा ये सब आप कैसे करते हो? तो वो विद्या है और उसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो उनका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो भी बातें बताई सब सच हुए। ये ओपनली होता है उनका प्रोग्राम। अभी तो उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया है क्योंकि वो उनके हिसाब से जो भक्ति मार्ग का लक्ष्य होता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, तो उस तरफ जा रहे हैं। ये कहने का मेरा भाव ये था कि अगर लौकिक दुनिया की आत्मा ये सब कर सकते हैं तो शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता? तो वो संपूर्ण स्वरूप, जब दादी ट्रांस में जाती थी और बाबा पूछते थे देखो वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा में कितना फर्क है, तो दादी कहती थी वो बहुत चमकीला है। अभी वो चमकीला कैसे बन जाता है? तो शिव बाबा अपनी शक्ति उसके अंदर भेजता है। तो वो सूक्ष्म शरीर है कल्प पहले वाला, ऐसे हम सभी बच्चों का है। और जितना जितना हम अपने संपूर्ण स्वरूप को देखते रहेंगे, उसको एनर्जी देंगे, वो साक्षात प्रत्यक्ष होता जाएगा। औरों को भी ये भासना है कि हमको खुद को आएगी। ये सब श्रीमद् भगवत गीता में आया हुआ है। अगर हम गहराई से इसको स्टडी करें तो आजकल के जितने भी रिसर्च साइंस है वो सब इसमें आए हुए हैं। एक और जो पढ़े लिखे भाई बहने हैं उनके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, वो है होलोग्राम। आप होलोग्राम को स्टडी करेंगे तो आपको ये सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। मैं समय के हिसाब से इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आज की मुरली के ऊपर आएंगे। बाबा ने कहा कि क्या करना है, तो घूम फिर के आते वही बात के ऊपर कि ये सब जो लौकिक दुनिया में ना आजकल बच्चे मैं देखता हूँ शॉर्टकट चाहते हैं, अमीर होने का शॉर्टकट। और वो यही सपने देखते कि कम उम्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि सोशल मीडिया उनके दिमाग में घुस गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी वुड है, और वो देखते हैं कि कितनी महंगी महंगी कार होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, बंगलो होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये सब क्यों दिखाते हैं? अगर आप इसका मनोविज्ञान समझो तो ये सब इसलिए दिखाते हैं ताकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ सपने होते हैं। वो सपने या डिजायर्स को एक्टिवेट करने की ये मशीनरी है। और फिर इसी के लिए लोग पाप करने लग पड़ते हैं। पाप इसीलिए होता है क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया है और बिठा दिया है लोगों ने कि जिसके पास सबसे ज्यादा धन है वो सबसे ज्यादा सुखी है। जबकि रिसर्च ये कहता है कि धन थोड़े समय तक आपको सुख देता है, उसके बाद उसकी सुख देने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब इसके ऊपर चिंतन करेंगे क्योंकि कई बीके भाई बहने भी मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि बाबा अगर हमको लॉटरी का नंबर बता दे तो हम उस लॉटरी से बहुत सारे सेंटर खोल सकते हैं। बाबा ने स्पष्ट जवाब दिया हुआ है कि ऐसे धन से बाबा की सेवा नहीं होती है। बाबा सबका भाग्य बना रहा है। गरीब का 1 रुपया, अमीर का 1000 रुपया, एक एक बाबा के बच्चे के धन से, भाई बहने, कुमार कुमारिया, माताएं, इनके एक एक धन से स्वर्ग बनने वाला है।
इसलिए सबका कना दाना इसमें लगना चाहिए, इसलिए ऐसा धन यज्ञ में नहीं आता है। तो इसलिए ये विचार छोड़ देना चाहिए। शॉर्टकट जिंदगी जीने का तरीका हमको समझ लेना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे आपको अगर सुख चाहिए तो पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है। इसको बहुत डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। और ये थकावट, एक होती है शारीरिक थकावट और एक होती है मन की थकावट। अगर आपको लगता है कि मूड ऑफ होता जा रहा है, किसी बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अभी एक आध दिन ऐसे हुआ तो हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर बार बार ऐसे हो रहा है, आपका मूड ऑफ हो रहा है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जो पहले आपको इंटरेस्ट देती थी, और ये अगर आपकी भावना 15 दिन या उससे ज़्यादा है, तो आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। अभी अभी मुझे कॉल आया, कॉलेज में सेशन हुआ था, बहुत फेमस कॉलेज है, मैं नाम नहीं ले सकता। उस बंदे ने फ़ोन किया, ही इज़ पास्ड आउट इंजीनियर है, बहुत अच्छी कंपनी में है, लेकिन अभी डिप्रेशन में चला गया, रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा कि मैं एक बहन के साथ रिलेशनशिप में था, 2 साल तक हमारा अच्छा रिलेशनशिप, अचानक उसने कहा कि अभी हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, मुझे आपके प्रति वो फीलिंग नहीं रही। और उसके वजह से ये लड़का डिप्रेशन में है, क्योंकि बहुत सिंसियर है। तो उसने मुझे काउंसलिंग के लिए फ़ोन किया था। तो जैसे उसका फ़ोन आया, उसने सुनाया, तो मेरा पहला जवाब था, आप बहुत पुण्यवान आत्मा है, आपने बहुत अच्छा कर्म किया है जो आपके साथ ऐसा हुआ, आप बहुत लकी हो। तो उसके लिए तो आउट ऑफ ब्लू था जवाब, क्योंकि उसको लगा ये समझाएंगे, ऐसा नहीं करो, हिम्मत मत हारो वगैरह। मैंने सीधा उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो कहते आप पहले वो जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, सभी ने मुझे समझाने की कोशिश की, आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा आप सोचो, यही बात आपकी आगे शादी होने के बाद होती तो आपको और प्रॉब्लम होता। ये तो कम खर्चे में आपका मामला निपट गया, हिसाब किताब, तो आप बहुत लकी हो, आप फ्री हो गए अभी। तो उसको समझ में नहीं आया, फिर उसको समझाया, अभी वो कोर्स करने के लिए तैयार हो गया मुरली, क्योंकि उसको गोलियां बंद करनी है। ये जो इमोशनल हाईजैक होता है या भावनाओं में बह जाते हैं, और ये रिलेशनशिप में जो धोखा मिलता है शादी के पहले शादी के बाद, ये केसेस मेरे सामने आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ज्ञान के हिसाब से हमको पता है ये सब होने वाला है, ये सब होने वाला है। हमको कर्मों की गति को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमको काउंसलिंग करना आना चाहिए, क्योंकि ये सब हिसाब किताब सेटल होने वाला है। जितना हो सके फ़ोन पे से काउंसलिंग नहीं करना है, फेस टू फेस, क्योंकि कायदे भी थोड़े स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए इन सब बातों में। हम इसको कहते हैं गार्डेड स्टेटमेंट देना चाहिए। गार्डेड माना हमको हमेशा ये कहना चाहिए कि आपको दवाई बंद नहीं करना है, दवाइयाँ हमेशा चालू रखना है, ज़्यादा तकलीफ होती है तो नज़दीक के डॉक्टर काउंसलर साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, क्योंकि मानसिक तकलीफें बढ़ते जाने वाली है। बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे थकना नहीं है, अच्छे मार्क्स पास होने का पुरुषार्थ करो। इंसिडेंटली गीत भी इसी के ऊपर है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। और ये डिप्रेशन वालों का एक ही रहता है कि वो लोग खुद अपनी शक्ति से निकल नहीं पाते हैं। अभी बाबा का एक ऐसा ग्रुप बना है जो डिस्टेंट हीलिंग देता है। जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं इस ग्रुप को एक्टिवेट करता हूँ। बाबा के कई सारे बहुत अच्छे योगी बच्चे हैं जो जिन्होंने ये हीलिंग का ग्रुप बनाया हुआ है, और ऐसे कोई आत्मा है तो हम उसको ग्रुप में हीलिंग देते हैं, और वो आत्मा को टेम्पररी शक्ति मिलती है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन उसको ध्यान रखना है कि उसको अपनी बैटरी खुद चार्ज करनी है। दूसरों के सहारे चलने की कोशिश करेंगे तो लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हिसाब किताब उस आत्मा के है, तो उसको
उसको अपना जो भी कर्मों का हिसाब किताब है उसको सेटल करना है, अपनी वायरिंग खुद चेंज करनी है ब्रेन की। दूसरों के सहारे वो लंबे समय तक नहीं चल सकती है, न चलना चाहिए। और हमको यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन देना पड़ता है कि नहीं तो ये आत्माएं बहुत पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से मुझे एनर्जी मिल रही है तो इसको पकड़ के रखो। तो देहदारी को पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा, हमको शिव बाबा से डायरेक्ट लेना चाहिए। यही बात आती है आजकल के गुरु। बाबा ने कुछ दिन पहले ही मुरली में कहा, आजकल के जंत्र मंत्र काम में नहीं आने वाले, आए तो भी अल्पकाल के लिए आपको राहत देंगे, लेकिन अगर कर्म किया हुआ है तो दुख भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये जो बाबा ने कहा सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकते, सेकंड में तो कुछ नहीं होता है, पर सेकंड में लिया हुआ डिसीजन और उस डिसीजन के ऊपर हम चलते हैं तो हमारा जीवन हीरे तुल्य बन सकता है। धीरे धीरे हम कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ेंगे। घोर अंधियारा ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक होता है अंधियारा और एक घोर अंधियारा। तो हम डिप्रेशन वालों को यही बताते हैं कि द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट इज जस्ट बिफोर द डॉन। माना दिन का सबसे घना अंधियारा कब होता है, तो सुबह होने के जस्ट पहले। तो अगर हमारे जीवन में भी ऐसा घोर अंधियारा आता है, कुछ कारणवश हमको कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, तो समझना चाहिए कि सोजरा बहुत ही नजदीक है। पेशेंस रखना है, मदद लेनी है दूसरों की टेम्पररी, लेकिन उनको सहारा नहीं बनाना है। यही बाबा ने कहा, थक मत जाना रात के राही, थक मत जाना। हिम्मत रखनी है, परिस्थिति का सामना करना है, रोज पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है, विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। अभी आज की पूरी मुरली वैसे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है, गीता का महात्म्य पता चले। और एक ही भूल जो दुनिया से हुई है वो है किसी देहधारी को गीता का रचयिता बता दिया। अभी देहधारी परमात्मा हो नहीं सकता, ये फंडामेंटल है। यही गलती कहाँ से हुई, क्योंकि लोगों ने देखा ब्रह्मा बाबा का फोटो सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर है, तो उनको लगता है कि ये देहधारी ही इनका भगवान है। जबकि बाबा ने कहा ब्रह्मा तो केवल एक माध्यम है, ब्रह्मा के अंदर जो शिव बाबा है, निराकार है, लाइट है, ज्योति है, वही परमात्मा है। तो इसी बात को भक्ति में हमने ही ये मिसगाइड किया है। बाबा ने जगदीश भाई को कहा था, आपने ही लोगों को भटकाया है, आपको ही लोगों को रास्ते पे लाना है। तो हमको ये सब सिद्ध करना है, और समय अभी बहुत नजदीक है कि जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। वो दिन मुझे नजदीक दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी तपस्या कम पड़ रही है ऐसे मुझे लग रहा है। तो हमको अपनी तपस्या को बढ़ाना है, विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है, बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगना नहीं है। और खुश नसीब किसे कहेंगे? बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे वरदानों में पलते रहते हैं वो खुश नसीब है। खुश नसीब कब होते हैं? जैसे आप भक्ति मार्ग में देखा होगा कि परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर वरदान देता है, तो वरदान से सब कार्य सहज हो जाता है, मुश्किल समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि ये बहुत नसीबवान है। तो ये वरदान बाबा ने हमको दिए हुए हैं, सिर्फ उस वरदान को रिवाइज और रियलाइज करना है। संगम युग पर बाबा के बच्चे मेन तीन संबंधों से पालना ले रहे, बाप से वर्षे की पालना मिल रहे, शिक्षक से श्रेष्ठ पढ़ाई और सदगुरु से वरदानों के अनुभूति की पालना एक ही समय पर हमको मिल रही है। ये हमारा अहो सौभाग्य है। और ऐसे बाबा के बच्चे जो इन वरदानों से स्वयं को भरपूर अनुभव करते हैं, वो मेहनत से मुक्त हो जाते हैं, और उनके लिए प्यार देना और लेना सहज हो जाता है। और इसी को सद्भावना कहा है आज की मुरली में बाबा ने। तो आज पूरे दिन भर में चेक करेंगे क्या मेरा लक्ष्य
अच्छे मार्क्स से पास होने का है, या मैं सोचता हूँ कि जो मिले सो अच्छा, बाबा मिला, सब मिला, अभी मुझे कुछ नहीं मिल चाहिए, प्रजा हो गया तो भी चलेगा? नहीं। हीरे की खान पे जाने के बाद एक दो मुट्ठी हीरे उठाना समझदारी नहीं है, कल्प की बाजी है। 20 नाखून का जोर लगा के पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने सभी हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है, बाप की पावरफुल याद से भस्म करना है। रात है, घोर अंधियारा और बढ़ने वाला है, डे बाय डे इट विल बी टफ, लेकिन मुझे हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है। बाप की पढ़ाई, पालना और वरदान से अपने आप को स्टेबल और मेहनत मुक्त करना है, तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।